आज की कहानी में क्या होने लगा है। लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। इस टाइम यहाँ पर कैन सोया हुआ है। ये है बारबी का बेडरूम। यहाँ पर बारबी का टीवी वगैरह पड़ा हुआ है और कैन सोया हुआ है। साथ ही बारबी का मेकअप रूम है, वहाँ पर बारबी तैयार होती है और छोटा बेबी भी सोया हुआ है। ये है बारबी का बहुत ही प्यारा सा बेडरूम। यहाँ पर बारबी की खाने पीने की चीज़ें, साथ मेकअप वगैरह, बैग वगैरह, ये बारबी के सारी बैग कलेक्शन है जो बारबी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। साथ ही बारबी की ग्लासेस पड़ी हुई हैं, साथ बारबी का मेकअप और जूते वगैरह भी पड़े हुए हैं, क्योंकि बारबी जब भी कहीं जाती है तो यहाँ से तैयार होकर जाती है। यहाँ पर उसकी मैचिंग ड्रेस के साथ हर तरह का जूता पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि बारबी क्या कर रही है। बारबी कमरे में मौजूद ही नहीं है अभी, और कैन तो आराम से सोया हुआ है। यहाँ पर बारबी तैयार होकर आ जाती है, क्योंकि आज बारबी ने बाजार जाना होता है ईद की शॉपिंग करने के लिए। बारबी फुल रेडी हो जाती है और कैन को देखती है तो कैन आराम से सोया हुआ होता है। बारबी कहती है, कैन कैन तुम तो अभी तक सोए हुए हो, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ तो वादा किया था कि आज तो हम शॉपिंग करने जाएंगे, और मैंने तो ईद की शॉपिंग वगैरह भी करनी है। कैन तो टस से मस नहीं होता। कैन कहता है, बारबी वो तो मैंने रात को कहा था, अभी मुझे सोने दो, रात हो रही है। बारबी कहती है, कैन कैन सुबह हो गई है और तुम्हें अभी तक नींद नहीं पूरी हो रही। आज हमें शॉपिंग पे जाना है तो तुम्हें तो नींद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, इसको तो कौन ही समझाए। कैन कहता है, बारबी अगर हम फिर चले जाएं तो बारबी कहती है, नहीं कैन, तुमने तो मुझसे वादा किया था जाएंगे तो आज ही जाएंगे। तुम रुको ज़रा, मैं बेबी को देख लूँ ये क्यों रो रहा है। ये बारबी बेबी को उठा लेती है। बारबी कहती है, चुप हो जाओ बेबी, अभी तुम्हारे पापा हमें शॉपिंग पे लेके जाएंगे, मैं तुम्हारे बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े लूँगी और तुम तो खुश हो जाओगे। अभी हम लोगों ने बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग करनी है। बेबी तो खुश हो रहा होता है। बारबी मुसलसल कैन को देख रही होती है। बारबी कहती है, आओ मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, तुम्हारे पापा के उठने तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। बारबी यहाँ टेबल पे आ जाती है और खाने पीने लग जाती है और बेबी को फीडर वगैरह देती है, क्योंकि बेबी रो रहा होता है। बारबी कहती है, तब तक कैन के उठने तक हम कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर कैन सोच रहा होता है, मैंने तो बारबी से वादा कर दिया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कैन कहता है, बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो बारबी से वादा किया है और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है। बारबी तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे पास तो बस 10 रुपये हैं, और 10 रुपये में आजकल क्या आता है, 10 रुपये में तो एक चीज़ भी नहीं आएगी। और बारबी ने तो मैचिंग कपड़े, जूते, बैग और ज्वेलरी वगैरह लेनी है, साथ बेबी के भी कपड़े लेने हैं, अगर मैंने ना भी लिए तो कोई बात नहीं। ये बातें वो सुनकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। इतने ही में बारबी कहती है, कैन क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो। कैन कहता है, बारबी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने तो तुम्हारे डर से रात को कहा कि हम शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं, और 10 रुपये में क्या ही आएगा। बारबी कहती है, कैन तुम बस यही बात लेकर परेशान हो रहे हो, तुम परेशान ना हो, मैं तो मेरे पास तो जमा हुए हुए भी पैसे हैं, जो पैसे तुम मुझे रोज़ देते थे मैं उनको जमा कर लेती थी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम लोग ईद की शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर बारबी बेबी को लेटाती है और अपनी अलमारी में चली जाती है। अलमारी में जहाँ पर उसने अपने पैसे रखे होते हैं, वो कहती है, कौन से बैग में रखे थे। फिर उसको याद आता है उसने तो पैसे अलमारी में रखे थे। यहाँ पर वो अलमारी में अपने पैसे लेने आती है। कहती है, कैन तो बहुत ही खुश हो गया है कि मैंने तो पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, आज मुश्किल वक्त में मुझे काम आ गए हैं, हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और कैन भी खुश हो जाएगा। यहाँ बारबी 100 रुपया लेकर आ रही होती है। कहती है, वाह शुक्र है मेरे पास थे। यहाँ पर बारबी पैसे लाकर कैन को देती है। कैन बहुत ही खुश हो जाता है। कैन कहता है, बारबी तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें कितना ही मेरा ख्याल है, मैं जो तुम्हें पॉकेट मनी देता था तुम खाती नहीं थी। बारबी कहती है, नहीं, मैंने तो मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए थे, अब हम मिल के शॉपिंग कर लेंगे। कैन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है बारबी, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ, और फिर हम दोनों बाहर जाएंगे और घूमे फिरेंगे, और जो तुम्हें पसंद होगा वही हम लेंगे, साथ बेबी की भी शॉपिंग कर लेंगे, और मैं अपनी शॉपिंग फिर कर लूँगा जब मेरी सैलरी आएगी। बारबी कहती है, कोई बात नहीं कैन, जितना हो सका कर देना।
यहाँ कैन कहता है बारबी तुम मुझे ऐसे ही तो अच्छी नहीं लगती, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें तो हर बात का ख्याल रहता है, तुम्हें तो मेरे पैसों का भी ख्याल रहता है, जो तुमने इतने पैसे जोड़ रखे थे आज हम दोनों को मुश्किल वक्त में काम आ रहे हैं। बारबी कहती है ठीक है कैन, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जाती हूँ किचन में और तुम ऐसा करो तैयार हो जाओ। यहाँ बारबी किचन में आ जाती है और सोच रही होती है कि कैन के लिए क्या बनाऊँ। यहाँ पर उसने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर रखी होती हैं जो कैन को देनी होती हैं, बस उसको किचन से बेडरूम में लेके जाना होता है क्योंकि कैन बेडरूम में ही नाश्ता करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। बारबी जो कुछ भी होता है बेडरूम में ले आती है और सारा कुछ कैन को कहती है कैन जल्दी से तुम वॉशरूम में जाओ और रेडी हो जाओ। यहाँ कैन कहता है जल्दी जल्दी जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ और बारबी को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाऊंगा। ये है बारबी का बहुत ही प्यारा सा वॉशरूम होता है। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों नहाते धोते हैं, साथ ही बारबी का बेबी भी नहाता है। ये बारबी का बहुत प्यारा सा वॉशरूम है। यहाँ पर कैन आता है, कहता है अब जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। बारबी यहाँ पर बेबी को चुप करवा रही होती है, कहती है चुप हो जाओ बेबी, अभी तुम्हारे पापा आने लगे हैं और वो नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग बाहर घूमने फिरने जाएंगे और मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने वगैरह भी लेकर दूंगी और हम अच्छे से कपड़े लेंगे, ईद की बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग करेंगे। यहाँ बारबी नाश्ता रखकर कैन का वेट कर रही होती है और कैन अभी तक वॉशरूम से आया ही नहीं होता। बारबी कहती है कैन जल्दी करो ना, अब हम लेट हो रहे हैं, पता नहीं तुम भी इतनी देर क्यों लगा रहे हो। और वो कैन ही के बारे में सोच रही होती है। इतनी ही देर में कैन बाहर से आ रहा होता है। कैन कहता है बारबी तुम भी ना बस सब्र नहीं होता तुमसे। यहाँ कैन आ जाता है और नाश्ते के लिए बैठ जाता है। कैन कहता है जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूँ और मैंने तो तुम्हें भी लेट करा दिया है और तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो और थक चुकी हो, अभी हम जाते हैं, बस मेरा नाश्ते में थोड़ी ही देर है। यहाँ पर कैन जूस पीने लग जाता है, कहता है और चीज़ें तो मैं बाद में खा लूँगा, जल्दी से जूस पीता हूँ और चलते हैं, वापस आके नाश्ता करेंगे, बस तुम्हें लेट ना हो जाए। इतनी ही देर में मोबाइल फ़ोन बजने लग जाता है। कैन मोबाइल फ़ोन उठाता है तो कैन के बॉस की कॉल होती है और बॉस कैन को कहता है कैन जल्दी इसी वक्त ऑफिस में आओ, आज तुम्हारी छुट्टी कोई नहीं है, कैंसिल हो गई है। कैन कहता है बॉस क्या आज ही आना पड़ेगा। बॉस गुस्से से कहते हैं आ जाओ। यहाँ कैन चला जाता है और बारबी परेशान हो जाती है, कहती है एक तो कैन भी ना एक छुट्टी भी मेरे लिए नहीं कर सकता, हमारी ईद की शॉपिंग तो आज भी रह गई है, अब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर बारबी बेबी को कार्टून दिखा रही होती है, इतने ही में चोर आ जाता है। बारबी की कहीं आंख लगी होती है और बेबी भी सो जाता है। चोर आता है और देखता है बारबी सोई हुई है। वो बारबी की ज्वेलरी देख के पागल ही हो जाता है, कहता है वाह यह तो मैं सब चोरी कर लूँगा और यहाँ पर तो ये लड़की सोई हुई है, इसको तो होश ही नहीं है। चोर जितनी चीज़ें चोरी कर सकता था वो ले लेता है और खामोशी से यहाँ से जा रहा होता है, कहीं इस लड़की की आंख ही ना खुल जाए और मेरा काम तमाम ही ना हो जाए। कैन कहता है ये कितनी ही बेफिक्र लड़की है, घर का दरवाज़ा खोल के सोई हुई है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। मैं चलो मेरा काम हो गया, मेरी तो मौजें हो गई, मैं तो अपने घर वालों को ईद की शॉपिंग कराऊंगा, आज तो मज़ा ही आ गया है।